हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो मैट्रिसेस जो आपका चैप्टर है 12th क्लास वाले, तो मैट्रिसेस वाले चैप्टर में आपको पता है कि काफ़ी जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको बताते आए हैं। ये चैप्टर जो है सबसे इजी चैप्टर होता है और मैं भी यही कहूँगा कि ये सबसे इजी चैप्टर है। और जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर एक ब्रांच आती है एडवांस मैट्रिक्स थ्योरी के नाम से, और तब हमें पता लगता है कि इसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि उस टाइम पर हमें इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। बस 12th क्लास तक ये बहुत बेसिक आपको दिया हुआ है और जो कि बहुत आसान भी है। चलिए ऐसा करते हैं, मैट्रिसेस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। या जिसे हम लोग कहते हैं आव्यूह। तो सिंपल सा जो इसका डेफिनेशन है वो ऐसा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स हमारे जो है नंबर्स होते हैं या फिर हम लोग अल्फाबेट्स उसमें पुट करते हैं। जैसे हमारे पास हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से हमेशा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इक्वल होता है, मैंने कहा था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। हम ऐसा करते हैं, जैसे हम लोगों ने जो है सबसे पहले ऐसे ब्रेसेस बनाने हैं। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को अरेंजमेंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब आप देखोगे जो हमारे पास हमने जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स के, इनको हम कहते हैं रोज। और जो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स के, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। तो जो रोज हैं, जैसे हमारे पास ये पहली रो है तो इसको हम लोग लिखेंगे R1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी दूसरी रो है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे R2 से। और हमारी तीसरी रो है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R3 से। ऐसे ही हमारा कॉलम फर्स्ट है तो इसको हम लिखेंगे C1। हमारा कॉलम 2 है तो इसे हम लिखेंगे C2। ये हमारा कॉलम 3 है तो इसको हम लिखेंगे C3। तो कुल मिला के ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक मैट्रिक्स के। अब इसमें सेकंड आता है इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वो आपको स्टडी करना है। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जितने इसमें हमारे रोज हैं बाय जितने इसमें कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा रोज बाय कॉलम। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम लोग रीड करेंगे बाय यहाँ पर। तो जैसे अगर हम बात करें अगर इस मैट्रिक्स ए के ऑर्डर की, तो आप देखोगे इसमें रोज हैं 3 और कॉलम्स हैं 3। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया था एग्जाम्पल के लिए, इसका ऑर्डर है 3/3। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैट्रिक्स आया कैसे, मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो एक्चुअली मैट्रिक्स जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है मैट्रिक्स का यूज किया गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि पहले क्या हुआ करता था। सोचिए कि जैसे हमारी कंट्री की 3 चौकियाँ हैं, C1 C2 C3। सपोज हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें हमने चौकियों को जो है कॉलम वाइज लिखा हुआ है C1 C2 C3। और उनमें जो गन्स हैं या ट्रूप्स हैं या राशन है वो भी हमने जो है
टेबल में पुट किए हुए हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये जो है डिटेल है उन 3 चौकियों के बारे में। अब आप देख रहे होंगे जैसे C2 वाले चौकी में आप देखेंगे तो ट्रूप सबसे कम है, वहाँ पे सोल्जर्स हमारे सबसे कम हैं। तो सपोज यहाँ से इस रिकॉर्ड को लेके कोई सोल्जर जो है मेन हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं और जहाँ से जो है हर चीज़ की सप्लाई होती है। तो अगर वो इस टेबल को लेके जा रहा है, अगर वो बिल्कुल सेफली जो है हेडक्वार्टर तक पहुँच गया तो वहाँ से जो है चौकी जो हमारे दूसरी चौकी है क्योंकि वहाँ पर ट्रूप्स कम थे, तो वहाँ से हेडक्वार्टर से जो है जितने कमी थी वहाँ पे ट्रूप्स की, उतने सोल्जर्स वहाँ पे जो है डिप्लॉय कर लिए जाएंगे। बट सपोज अगर जो हमारा सोल्जर है जो यहाँ से इस डेटा को लेके जा रहा है, उसे बीच रास्ते में जो है एनिमी कंट्री ने कैप्चर कर लिया, तो हमारा जो डेटा है वो लीक हो जाएगा और जो है एनिमी को पता लग जाएगा कि चौकी नंबर 2 जो है सबसे वीकेस्ट है, वो वहाँ पर अटैक कर लेंगे और उसको कब्जा कर लेंगे। तो इस चीज़ को हाइड करने के लिए क्या किया गया, मैट्रिक्स का यूज किया गया। अब टेबल ना बना के इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में डाल दिया गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और जो ये कॉलम थे हमारे चौकियों को हमने जो रिप्रेजेंट किया था C1, C2, C3, और जो हमारे हॉरिजॉन्टली रो थे हमारे जिसमें हमने गन्स, ट्रूप्स और राशन लिखा हुआ था, ये केवल हेडक्वार्टर के पास होता है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोग केवल यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और जब ये इन्फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में जाएगी तो वहाँ पे हम इसको मैच कर लेंगे और देख लेंगे कौन सी चौकी में कितनी किस चीज़ की कमी है। अब अगर इसको लेके जाते हुए सोल्जर को एनिमी कंट्री जो है कैप्चर कर भी लेती है तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि ये डेटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है मैट्रिक्स का यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद ढेर सारे इस पर रिसर्च किया गया और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अभी आज की डेट में जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं या जो आप एंड्रॉयड मोबाइल्स पर ऐप्स यूज करते हैं, उनमें अधिकतर जो है मैट्रिक्स का ही यूज होता है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स को आगे और स्टडी करते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं मैट्रिक्स का। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे B ले रखा है और इसका ऑर्डर हम लोग लेते हैं 3/2। तो ऑर्डर को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/2। इसका मतलब होगा इसमें 3 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। अब इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट हम पुट करते हैं उन एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे A11, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एलिमेंट जो होगा हमारा वो होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। अब इसमें 2 ही कॉलम है तो इससे आगे हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से जो है हर एक एलिमेंट का भी जो है ऑर्डर्स यहाँ, इस तरीके से जो है हर एक एलिमेंट का एड्रेस भी जो है मायने रखते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। तो जैसे हम लोग, अगर मैं एक मैट्रिक्स आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हमें जो है एलिमेंट पता करना है A23। तो A23 आप कैसे पता करोगे, A23 का मतलब होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आपका ये वाला जो है एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा सेम, राइट। तो इस तरीके से जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इन पर एलिमेंट के एड्रेस पे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के टाइप्स जो है हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो मैट्रिसेस के ऑर्डर के बेस पर, और सेकेंडली मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग मैट्रिसेस को डिवाइड करेंगे। तो टाइप्स में आपके पास आ जाएगा, जैसे मैं आपको लिखा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैंने आपको कहा एक तो हम लोग किस पर डिवाइड करेंगे,
एक तो होगा ऑर्डर बेस्ड अपॉन ऑर्डर, और दूसरा हमारा होगा बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो बेस्ड अपॉन ऑर्डर पे अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास एक आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दूसरा हमारे पास आएगा कॉलम, और दूसरा हमारे पास आएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, तीसरा हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और चौथा हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में हमारे पास आता है अपर ट्रायंगुलर, जो पहला पार्ट है वो है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा हमारे पास आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तीसरा हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, फोर्थ हमारे पास आएगा स्केलर मैट्रिक्स, बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। अब हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? वो मैट्रिक्स जिनमें जो है नंबर ऑफ रोज कम होती है नंबर ऑफ कॉलम से। मीन्स हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज लेस देन हो जाए नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं ए, बी एंड सी, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस के, क्योंकि इनमें अगर आप देखो तो नंबर ऑफ रोज जो है हर एक मैट्रिक्स में, चाहे वो ए है, बी है या सी है, वो नंबर ऑफ रोज इनमें जो है नंबर ऑफ कॉलम से लेस है। और अगर आप वैसे ज्योमेट्रिकली भी देखें तो ये हॉरिजॉन्टली जो है ज़्यादा ओरिएंटेड है बजाय कि वर्टिकली। दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस कहते हैं। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल मैट्रिसेस। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा या आप समझेंगे। तो जैसे हॉरिजॉन्टल में हमने नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम से, इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम से। सो नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल लिखे हुए हैं ए, बी और सी। आप देखोगे इन तीनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज जो है ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से।
वैसे भी अगर आप इनको एक बार देखें तो ये जो है ज्योमेट्रिकली वर्टिकली ज़्यादा ओरिएंटेड है बजाय के हॉरिजॉन्टली। तो ये 3 एग्जाम्पल है वर्टिकल मैट्रिसेस के। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होंगे हमारे, जिनकी ज्योमेट्री जो है रेक्टेंगुलर शेप की होगी। और रेक्टेंगल में आपको पता है क्या हुआ करते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ जो है अनइक्वल होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं होंगे। तो ऐसे मैट्रिसेस जो हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बन जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज not equals to number of columns. So this kind of matrices will become rectangular matrices. तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ए, बी और सी। इन तीनों में आप देखोगे, इन तीनों में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इनके जो ऑर्डर है उनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है डिफरेंट है। चाहे वो ए है, उसका ऑर्डर 2/3 है, रोज 2 है, कॉलम्स 3 है, दे आर नॉट इक्वल। चाहे वो बी है, चाहे सी। इस टाइप के जो मैट्रिसेस होते हैं वो बन जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नाउ फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो किस टाइप की होगी, स्क्वायर के टाइप की होगी। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिंपली हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो मैट्रिक्स इस टाइप के होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, दे आर सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ए मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं। जैसे आप ले सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट आप ले सकते हैं 1/1 का। तो इसमें आप एक एलिमेंट रख दीजिए, सपोज आपने यहाँ पे रखा 2। तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल आप 2/2 का ले सकते हैं, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा वो बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। या तीसरा आप 3/3 का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स बन गया हमारा 3/3 का, ये भी क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर पे बेस्ड, जो हमारे टाइप्स थे। अब हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो टाइप्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टाइप हमारा हुआ था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अपर ट्रायंगल होगी। लेकिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में बेस्ड है ये। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, इसमें हम लोग हमेशा जो कंसीडर करते हैं मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। मतलब इस मैट्रिक्स की ज्योमेट्री है वो स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं इसको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन हम लोग बना लेंगे। तो एक पहले आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लीजिए। सपोज आप 2/2 का कंसीडर कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे पुट किए हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4। तो जो ये स्क्वायर का डायगोनल है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल क्यों कहा, क्योंकि स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये हमारा जो डायगोनल है इसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, केवल ये वाला हमारा डायगोनल कंसीडर होगा और इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो ये अगर आप देखोगे ये हमारा एक अप ट्रायंगल की फॉर्म पे है ऊपर वाला। तो नीचे के एलिमेंट 0 हो जाएंगे,
इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे के सारे क्या हो जाएं, जीरो चले जाएं, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो ना हो, कम से कम एक एलिमेंट जीरो ना हो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। जैसे हम लोग एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। तो एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो ये हमारा जो पार्ट बना, ये बना अपर ट्रायंगुलर पार्ट। तो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं इसके डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इनको मैं जीरो पुट कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सर ये तो सारे जीरो हो गए, क्या ये वाले एलिमेंट्स भी इनमें कोई जीरो जा सकता है? तो ऑब्वियसली कम से कम एक एलिमेंट यहाँ नॉन जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो जा सकते हैं। तो होप सो जैसे आपने इसको जीरो बना दिया, या आप इसको भी जीरो ले सकते हैं, या इसको भी आप जीरो ले सकते हैं। ये तब भी क्या रहेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। बस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो होने चाहिए। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या बन जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग खुद बना सकते हैं। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट होगा। तो जैसे आप इसमें एग्जांपल ले लीजिए, एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाइए। इसका प्रिंसिपल डायगोनल आप ड्रॉ कीजिए। अब बिकॉज हमसे ये बोला गया था कि ये जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है, इसका लोअर ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल के लेफ्ट में जो है या बिलो जो है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तब जाके जो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जस्ट अपोजिट जो है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हुआ करता था, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट थे वो सारे जीरो थे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो चले जाएंगे। तो होप सो आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नाउ थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सो इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और डायगोनल के जो अबव एलिमेंट्स है, जो बिलो एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो चले जाएंगे। और दूसरी बात हमें ध्यान देनी है कि ये भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको भी आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले तो इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो पहले मैं एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करूँगा। इसके एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 1 2 3 4 सिंपल से। अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल आप ड्रॉ कीजिए। तो क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो चले जाएंगे। इस टाइप का जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। या दूसरा एग्जांपल अगर आप लें, एक 3x3 का मैट्रिक्स हम लोग कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका प्रिंसिपल डायगोनल ड्रॉ कीजिए, और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर दीजिए, जीरो बना दीजिए। तो ये हमारा बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब काफी स्टूडेंट्स के ये डाउट रहता है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कोई जीरो जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इसमें कोई एलिमेंट जीरो चले जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, सी मैट्रिक्स आप कंसिडर कीजिए 3x3 का। इसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 0 0 0 0 0 3 0 2।
तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल में दो एलिमेंट 1 और 2 हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 चले गए इस मैट्रिक्स के। तो ये हमारा क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। नाउ फोर्थ हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिनमें डायगोनल के सारे एलिमेंट जो हैं इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कहा कि स्केलर जो मैट्रिक्स होंगे सबसे पहले वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो है जैसे यहाँ पे है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है सारे के सारे इक्वल है, नॉन जीरो है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में वो सारे के सारे जीरो जा रहे हैं। तो पहले तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और फिर हमने देखा कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऐसे जो मैट्रिक्स बनते हैं उनको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो आपने अपनी बुक में देखा होगा एक बेस्ट एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स का जिससे आप लोग पढ़ते आए हैं, आपको पता है उसका नाम, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 2x2 का तो हम उसको लिखते थे I2। इसका मतलब ये हुआ कि 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि हमारे स्केलर मैट्रिक्स हैं, तो इसमें क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो तो 1 1 होंगे दोनों, बाकी एलिमेंट 0 चले जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 which is an scalar matrix and which is also a diagonal matrix। ऐसे आप I3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसे आप लोग जो है I3 को भी बना सकते हैं। I3 का मतलब होगा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 के इक्वल होते हैं, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या स्केलर मैट्रिक्स, या फिर ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। तो होप आपको मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। अब हम लोग जो है मैट्रिसेस में ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं। मैट्रिसेस में ऑपरेशंस का मतलब है ऑपरेशंस बिटवीन द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का सम सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, उसमें फिर हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आएगा और मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना भी हम लोग पता करेंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे मैट्रिक्सेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले हमें समझना है कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब वो क्या हो, कन्फर्मेबल हो। कन्फर्मेबल का मतलब होता है जब उनके ऑर्डर जो है सेम हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो जो नेसेसरी कंडीशन है मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वो क्या है, a प्लस बी मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है a माइनस बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ वेज है, कब A and B are conformable, B are conformable। अब conformable का मतलब मैंने आपको क्या बताया, conformable का मतलब है A और B के जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। दैट इज ऑर्डर ऑफ A must be equals to ऑर्डर ऑफ B। A और B का जो ऑर्डर है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। या जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उससे हम क्या लिखेंगे, कोटि। A की जो कोटि है वो B की कोटि के इक्वल होगी। हम लोग ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं कन्फर्मेबल, और तब जाके उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है
ये एलिमेंट टू एलिमेंट होता है, मीन्स सेम एड्रेस जिन एलिमेंट्स का होगा वो आपस में ऐड होंगे और वही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। ए मैट्रिक्स हमारा 2x2 ऑर्डर का है और जो बी मैट्रिक्स है वो भी हमारा 2x2 ऑर्डर का है। इट मीन्स दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम इनको पहले ऐड करेंगे। a प्लस बी हम लोग यहाँ से पता करेंगे। तो a प्लस बी का मतलब होगा, मैंने क्या कहा था, जिन एलिमेंट्स का एड्रेस सेम है वो आपस में ऐड होंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है और ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। एलिमेंट टू एलिमेंट हम लोग ऐड करेंगे। 1 + 1 2। फिर जैसे ये है 1 पहली रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 को हम लोग 3 के साथ ऐड करेंगे। 5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 4 7, 4 + 5 9। इस तरीके से हम लोग a प्लस बी पता करेंगे। ऐसे हम लोग a माइनस बी भी पता करेंगे। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहला एलिमेंट है 1, 1 - 1 0, 2 2 - 3 -1, 3 - 4 -1, 4 - 5 -1। इस तरीके से हम लोग जो है a प्लस बी और a माइनस बी को पता करेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स जो है कन्फर्मेबल होने चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है सबसे जो अगर कहीं हम लोग आपके चैप्टर में वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, और डिफिकल्ट होने के साथ साथ ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर भी है और बहुत बार जो है इसमें मिस्टेक्स होने के भी चांसेस रहते हैं। हमें बहुत कॉन्सेंट्रेट होके जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को प्रोसीड करना होता है। तो बात करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए, जैसे पहला जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, या यूं कहिए कि दोनों मैट्रिक्स जो है कंपेरेबल होने चाहिए। तो मैंने क्या कहा, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 2/3, और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है 3/4। तो आप देख रहे होंगे कि इस मैट्रिक्स A में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो है 3 और इस मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज है 3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स जो है कंपेरेबल हो गए हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तब जाके जो है A इंटू बी पॉसिबल है। अब अगर आप कहेंगे कि सर क्या B इंटू ए भी पॉसिबल है, तो आप ऐसा कीजिए, आप B इंटू ए को नोटिस करना है आपने। तो पहले आप B को लिखिए और फिर A को लिखिए यहाँ पर। तो B का ऑर्डर था हमारा 3/4 और A का ऑर्डर हमारा है 2/3। अब आप देखिए B में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4 और A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं 2। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं है। तो हमारे पास B इंटू ए पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स का कंपेरेबल होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, या यूँ कहिए कि मैंडेटरी है टू फाइंड द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो हम ये लिखेंगे A इंटू बी इज पॉसिबल when A and B are comparable। कंपेरेबल का मीनिंग मैंने क्या बताया कि अगर हम लोग A इंटू बी पता कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन B, नंबर ऑफ रोज इन B। या अगर आप B इंटू ए पता कर रहे हैं 4 B इंटू ए,
तो b इंटू ए कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ, अब b को देखना आपने पहले, तो b के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन b इक्वल्स टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन ए। नाउ हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जो है एग्जांपल से समझते हैं, तो आप लोगों ने बहुत स्पेशली जो है ध्यान देना है कि मैं कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को प्रोसीड कर रहा हूँ, तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग देखिए। एग्जांपल के लिए हम लोग दो मैट्रिक्सेस लेते हैं जो कंपेरेबल होंगे। जैसे एक मैट्रिक्स आपने कंसिडर किया ए मैट्रिक्स, इसमें आप एलिमेंट ऐसा कर लीजिए 1 2 3 3 2 1, मतलब ये हमारा जो है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक दूसरा मैट्रिक्स आप कंसिडर कर लीजिए, बिकॉज हम कह रहे हैं कि कंपेरेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, और सपोज हम a इंटू बी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो बी मैट्रिक्स में जो रोज होंगे वो ए मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होने चाहिए, तो 3 रो होनी चाहिए इसमें। तो हमने ऐसा किया 1 2 1 ये सपोज किया, और कॉलम आप जितने भी ले सकते हैं, तो मैं 2 कॉलम कंसिडर करता हूँ 1 0 2। तो बी मैट्रिक्स हमारा बना a/2 ऑर्डर। तो ए और जो बी मैट्रिसेस हैं वो कंपेरेबल हो गए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर पता कर सकते हैं ए इंटू बी। तो ध्यान से देखिए कि हम लोग कैसे इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए मैट्रिक्स को 1 2 3 3 2 1। फिर हमने यहाँ पे बी मैट्रिक्स को लिखना है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग ए इंटू बी। तो बी मैट्रिक्स था 1 1 2 0 1 2। अब आप ऐसा कीजिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको सीख रहे हैं, तो एक सिंपल सा ट्रिक है जो आप इसको, जिसमें आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि इस वाले मैट्रिक्स को टर्न कर लीजिए बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये मैट्रिक्स कैसे किस फॉर्म में आ जाएगा, जब आप इसको देख रहे होंगे, आप इसको रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे, और जो सेकेंड रो है उसके एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे, राइट। और इस मैट्रिक्स को आप एज सच रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसको आपने कैसे करना है, इस मैट्रिक्स में आपको लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाना है, और इस मैट्रिक्स में आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। कैसे, इसमें कॉलम वाइज हम लोग राइट टू लेफ्ट आएंगे, और इसमें कॉलम वाइज लेफ्ट टू राइट जाना है। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे और इसका भी फर्स्ट कॉलम लेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके आप इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा ये 1 है और ये 1 है, सो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस कर देंगे, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 कर देंगे। ऐसे इसी कॉलम में रहना है। अभी हमें इधर की तरफ प्रोसीड कीजिए। पहला कॉलम हमने इसका कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरे कॉलम पे जाइए आप लोग। तो आप लोग देखेंगे ये इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, और 3 इंटू 2 6। इनको ऐड कर देना आपने। अब क्योंकि यहाँ और कॉलम नहीं है, तो हम लोग आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। अब इसका पहला कॉलम फिनिश हो चुका है, तो मैंने कहा था हमें राइट टू लेफ्ट आने हैं। इस कॉलम से आप लेफ्ट की तरफ मूव कर जाइए, आप लोग इस कॉलम पे आ जाएंगे। अब इस कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से करके ऐड कर देंगे हम लोग, जैसे हमने इसमें किया था। तो जैसे पहला कॉलम इसका लेंगे 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 प्लस। तो अब हमने ये कॉलम फिनिश कर दिया है। तो मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट मूव करने हैं, इसका मतलब अब हम लोग इस कॉलम पे जाएंगे। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 2। तो कुल मिला के जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आ रहा है 2/2 का आ रहा है। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 4 + 3 + 1 8, 1 + 6 7, 3 + 4 7 + 1 8, 3 + 2 5। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को
प्रोसीड करना था। ऐसा करते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो मैं 2 मैट्रिक्स और लेता हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स आप कंसिडर कर लीजिए 2x2 ऑर्डर का, और बी मैट्रिक्स आप कंसिडर कर लीजिए 3x2। जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, और ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये 2x2 का है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, a इंटू बी या b इंटू ए। तो अगर आप बात करें a इंटू बी की, तो a इंटू बी के लिए आपने देखना है a का जो ऑर्डर था हमारा वो है 2x2, और वो b का ऑर्डर है वो है 3x2। तो a के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ए बी जो है पॉसिबल हमारा नहीं होगा। अब हम लोग देखें क्या b इंटू ए पॉसिबल है। तो b इंटू ए के लिए आप देखोगे b का ऑर्डर था 3x2 का और a का ऑर्डर है 2x2। तो b के नंबर ऑफ कॉलम्स a के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसका मतलब b इंटू ए पॉसिबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, b इंटू ए को पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, b मैट्रिक्स को लिखूंगा, फिर हमने ए मैट्रिक्स को लिखना है। अब जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किया था, जो हमारा लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है उसको हम लोग 90 डिग्री क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। मींस ये मैट्रिक्स हमारा किस टाइप से आ जाएगा, 1 2, फिर आएगा 2 3 और फिर 1 0। आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको कॉपी में बना के एक बार रोटेट करके देखिए तो आपको ये वाला मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा। और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको ऐसा चुराने दीजिए यहाँ पर 1 2 3 1। तो मैंने क्या कहा था आपको, पहले मैट्रिक्स में हमने राइट टू लेफ्ट मूव करना है और दूसरे मैट्रिक्स में हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला कॉलम लेंगे हम लोग और फिर इसके कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे इसका फर्स्ट कॉलम और इस दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कीजिए और ऐड कर दीजिए। 1 इंटू 1 1, नाउ 2 इंटू 3 6, ऐड कर दीजिए। फिर इस कॉलम को इसमें प्रोसीड करना है लेफ्ट टू राइट। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2। अब नेक्स्ट कॉलम तो इसमें है नहीं तो आगे हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं। अब इसमें लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए, इस वाले कॉलम को ले लीजिए। सो 2 इंटू 1, पहले इस वाले कॉलम के साथ 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 3 इज 9। नाउ अगले कॉलम की तरफ बढ़िए। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। अब इस कॉलम को हमने कंप्लीट करने के बाद लेफ्ट में जो कॉलम है उसकी तरफ आ जाना है। तो 1 इंटू 0 से अब इनमें मल्टीप्लाई कीजिए बारी बारी से। सो 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 3 इज 0। सिमिलरली इस कॉलम की मल्टीप्लाई अब इस कॉलम के एलिमेंट्स के साथ करेंगे। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0। जो नया मैट्रिक्स हमारा बन रहा है ये 2x2 ऑर्डर का बन रहा है। अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 6 इज 7, 2 + 2 इज 4, 2 + 9 11, 4 + 3 7, 1 + 0 1, 2 + 0 इज 2। तो ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा b इंटू ए वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।